भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई के रूप में अपनी बहन के घर भात भरकर अपने भक्त नरसी की लाज रखी। तो वहीं इसी सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति को अभी भी भारत में बखूबी से निभाया जा रहा है। लेकिन देश में पहली बार अनोखा भात भरा गया, जिसमें कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर भात में भरे गए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में मास्क और सैनिटाइजर वाला पहला भात। वहीं दूसरी तरफ इस भात को अनोखा और सबसे बड़ा भात भी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब तक का यह सबसे बड़ा भात इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें 5 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के यहाँ 51 लाख रुपए कैश भी भात में दिए, जिसकी हर जगह जमकर चर्चा और सराहना हो रही है। तो वहीं भात भरने वाले भाइयों की माने तो आज के समय में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए इस तरह का अनोखा भात दिया गया ताकि लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि भारत देश में भात भरना एक पुरानी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, जिसको आज भी हिंदू धर्म में बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया जाता है। लेकिन देश में पहली बार अनोखा भात देखने को मिला। यह भारत गुरुग्राम के उल्वास गांव के निवासी प्रीतम चेयरमैन सहित उनके 5 भाइयों ने मिलकर जुमरतपुर निवासी अपनी बहन बीरवती की बेटी की शादी में अंगपुर फार्म में हुए शादी समारोह में दिए। इस भात में उन्होंने अपनी बहन के यहाँ कोरोना की बीमारी को देखते हुए 5100 मास्क और बड़ी मात्रा सैनिटाइजर दिए। ये सैनिटाइजर और मास्क शादी में आने वाले लोगों को बांटे गए और इस बात के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि कोरोना बीमारी से लड़ना है तो मास्क जरूरी है। साथ ही इस अनोखे भात में पहुंचे सभी सामाजिक लोगों ने इस अनोखे भात की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह के भात भरने की जरूरत आज के समय बहुत ज़्यादा है, ताकि लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा सके, ताकि कोरोना की जंग को भारत पूरी तरह से जीत सके। सर एक बार नाम बताइए। मेरा नाम सुंदर सिंह है। कहाँ से आप आए हो और ये प्रोग्राम जिस तरह से मास्क बांटे गए किस तरह से इसको देखते हैं? जी, मैं गुड़गांव से आया हूँ और ये जो हमारा जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है ये बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के पर्पज़ से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसमें सभी जो फंक्शन में जो भी लोग आए हैं उन सब के लिए मास्क बांटे गए हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि मास्क अभी ज़रूरी है और जैसा कि सुनने में भी आ रहा है ये जो कोरोना काल जो है ये दोबारा से जो कोरोना की बीमारी जो है ये दोबारा से एक बार वो है अभी कंटिन्यूसली, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। लोग समझते हैं कि ये अभी ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है तो इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन हुआ है इसमें मास्क बांटे गए हैं। तो हमारी भी यही एक इच्छा है कि इस तरह के फंक्शन में शादी समारोह में लोग थोड़ा बचाव रखें और अभी मास्क को लगा के रखें। तो इस तरह से ये ठीक है, स्वास्थ्य के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है। मैं स्वयं एक योगा टीचर हूँ और इसको एक स्वास्थ्य के पर्पज़ से देखता हूँ तो ये बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी भी है। धन्यवाद। आप नाम बताइए और कहाँ से आए हो? साहब मैं लेखराज भटाना मेवात से आया हूँ, मूंजले से। और अपने जो है प्रीतम जी चेयरमैन साहब हैं उनके निमंत्रण पर मैं आया हूँ इधर, क्योंकि उन्होंने भात दिया है, बहुत अच्छा भात दिया उन्होंने और कोई कसर भात में नहीं छोड़ी है चेयरमैन साहब ने और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इस समय जब प्रोग्राम चल रहा है तो उस समय भी जो है मास्क सबके लिए मास्क बांटे गए हैं, सैनिटाइज़र भी किया हुआ है और मास्क बांटे गए हैं और इससे एक संदेश जाता है कि ब्याह शादी में इसी तरह मास्क बटें तो इससे एक संदेश जाएगा कि हमारे जो ये महामारी का प्रकोप जो है बढ़ रहा है दिल्ली में एनसीआर में, इससे जो है निजात मिल सके। और एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, बहुत अच्छी पहल की है ये। नाम बताओ जी और आपने कौन से गांव में ये भात भरा है, किस तरह की? मैं गुलावास का सोना से चेयरमैन हूँ और मैंने अपने जुमरतपुर में अपनी बहन के यहाँ भात भरा। किस तरह से नई पहल की शुरुआत? हाँ, इसमें हमारी संस्कृति और परंपरा का ध्यान रखते हुए हमने ये भात भरा है
और इसमें हमने खासकर जो ध्यान रखा है सैनिटाइज़र और मास्क का, जिसमें कि हम जनता से अपील करते हैं कम से कम लोग आए और अब इस मास्क और सैनिटाइजर का खासकर ध्यान रखें। क्या लगता है आपको, जिस तरह से खुद के प्रोग्राम से मास्क बांटने और सैनिटाइजर की शुरुआत करें, इसका कितना असर दूसरे लोगों को पड़ेगा? देखो जी, असर तो पड़ता है, जब कोई चीज़ करते हैं तो असर तो पड़ता ही पड़ता है। बाकी जनता को भी समझना चाहिए कि भाई ये चीज़ बीमारी है तो ध्यान रखें। ऐसी कोरोना की महामारी में आपने इतना पैसा दिया, कितना पैसा दिया, क्योंकि लोग हर जगह चर्चा कर रहे हैं? मैंने अपने बहन को 51 लाख रुपए दिए और सोना दिया है, और भाई संस्कृति अनुसार करना पड़ता है, तो हमारी इच्छा थी ये।